नमस्कार प्रिय बंधुओं, कैसे हैं आप सब। आजकल आप राजहंस की गाथा श्रृंखला में आदि शंकराचार्य की शंकर गाथा सुन रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि आदि शंकराचार्य के अनोखे व्यक्तित्व और महान पांडित्यपूर्ण चरित्र से आप सभी प्रभावित हैं। आप सब उनकी ओर आकर्षित हुए हैं और दिन प्रतिदिन उनके बारे में और कुछ नया जानने की जिज्ञासा आप सभी के हृदय में जाग चुकी है। वस्तुतः शंकराचार्य का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि कोई भी उनकी ओर सहज ही आकर्षित हो जाए, सहज ही मोहित हो जाए। अभी तक हमने जितने भी व्याख्यान और जितने भी प्रकरण सुने हैं, उनके आधार पर हमें अब तक यह मालूम पड़ चुका है कि आचार्य शंकर का 16 वर्ष का मृत्यु योग अब टल चुका था। महर्षि वेदव्यास की अनुकंपा से ऐसा संभव हुआ था और महर्षि वेदव्यास ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी उम्र और भी 16 वर्ष तक बढ़ जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने आदेश दिया कि हे शंकराचार्य, आप कुमारिल भट्ट और मंडन मिश्र जैसे मीमांसक आचार्यों से मिलिए और ब्रह्मसूत्र के इस ज्ञान को प्रसारित और प्रचारित कीजिए। शंकराचार्य वेदव्यास की आज्ञा से अब प्रयाग की दिशा में चल पड़े। शंकराचार्य उस समय उत्तरकाशी में थे और प्रयाग उन्हें जाना था। पैदल यात्रा थी। कल्पना करके देखिए कि कितनी लंबी लंबी यात्राएं शंकराचार्य ने केवल अपने पैरों से की। शंकराचार्य चल पड़े, प्रयाग की दिशा में चले और यमुना के किनारे किनारे होते हुए कुरुक्षेत्र, वृंदावन, मथुरा आदि क्षेत्रों को पार करते हुए वे प्रयाग पहुंचे और यहाँ पर उनका साक्षात्कार कुमारिल भट्ट से हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में षड दर्शन यानी 6 दर्शन, 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं। उनमें से एक स्कूल यानी एक दर्शन का मत है मीमांसा, और मीमांसा का दर्शन यह मानता है ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। तो कुमारिल भट्ट मीमांसक थे, यानी इसी स्कूल को, इसी मत को, इसी दार्शनिक मत को मानने वाले थे। जब शंकराचार्य उनके पास पहुंचे तो उनके मन में प्रबल इच्छा थी कि वे ब्रह्मसूत्र भाष्य पर एक वार्तिक कुमारिल भट्ट से लिखवाएं। कारण क्या था कि कुमारिल भट्ट ने उस समय के प्रसिद्ध आचार्य शबर स्वामी के मीमांसा भाष्य पर एक सुंदर टीका लिखी थी और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। उसी से प्रभावित होकर शंकराचार्य ने यह निर्णय लिया था कि ब्रह्मसूत्र भाष्य पर, जो उन्होंने महर्षि वेदव्यास के ब्रह्मसूत्र पर लिखा था, उस पर उसको सरल भावों और सरल शब्दों के माध्यम से एक टीका लिखकर कुमारिल भट्ट तैयार कर। परंतु एकदम अनोखी घटना घटी और यहाँ पर हमें भारत के एक अन्य महान विद्वान पुरुष के बारे में एक और अनोखी और रोचक घटना पता चलती है, जो सचमुच रोमांचित कर देने वाली है। कुमारिल भट्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मीमांसक आचार्य थे, यानी मीमांसा दर्शन को मानने वाले थे। उस समय भारतवर्ष में वैदिक और अवैदिक दर्शन के बीच में एक अनोखी जंग छिड़ी हुई। वैदिक दर्शन यह कहता था कि वेद ही सबसे बड़े प्रमाण हैं ईश्वरीय ज्ञान के, जबकि अवैदिक दर्शन, जिसके अंदर बौद्ध और जैन दर्शन प्रमुख थे, यह मानते थे कि वेदों को प्रामाणिक ग्रंथ नहीं माना जाता या नहीं माना जा सकता। ऐसे में कुमारिल भट्ट ने यह ठानी कि मैं वैदिक धर्म की स्थापना करूंगा, यानी वेदों के महत्व को, उसके ज्ञान को प्रतिष्ठापित करूंगा और बौद्ध आचार्यों से शास्त्रार्थ करके वैदिक धर्म और वैदिक शास्त्र की प्रतिष्ठा करूंगा। इसीलिए उन्होंने धर्म कीर्ति नामक एक आचार्य से शास्त्रार्थ किया। संयोग की बात है कि धर्म कीर्ति, जो बहुत विद्वान आचार्य थे, उस समय के बौद्ध आचार्य थे, उनसे कुमारिल भट्ट हार गए। कुमारिल भट्ट को इस बात की बहुत अधिक पीड़ा हुई, लेकिन उन्होंने जब आत्मविश्लेषण किया तो उन्हें लगा कि शायद मैं इसलिए हारा हूँ क्योंकि मुझे
बौद्ध धर्म का या बौद्ध शास्त्र का पूरा ज्ञान नहीं है। इसलिए पहली आवश्यकता है कि मैं बौद्ध शास्त्र का पूरा ज्ञान प्राप्त करूं। इस प्रकरण में आगे क्या हुआ यह जानना चाहेंगे आप सभी। निश्चय ही मन में जिज्ञासा का अंकुर उग चुका होगा। कुमारिल भट्ट ने इसके बाद आगे क्या किया हम अगले प्रकरण में सुनेंगे। तब तक के लिए विराम।